ब्रांडिंग की असली कला। रात के 10 बजे थे। युवक अपने कमरे में बैठा था और इंटरनेट पर ब्रांडिंग के बारे में पढ़ रहा था। हर जगह यही लिखा था, ब्रांडिंग से बिजनेस बड़ा बनता है, ब्रांडिंग करो तभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। लेकिन असली सवाल था, ब्रांडिंग कैसे करें? क्या सिर्फ एक अच्छा लोगो बना लेने से ब्रांड बन जाता है? क्या सिर्फ नाम मशहूर करने से सफलता मिल जाती है? युवक को यह जवाब प्रोफेसर से चाहिए था। अगली सुबह युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और पूछा, सर, मैंने समझ लिया कि ब्रांडिंग जरूरी है, लेकिन असली ब्रांडिंग कैसे होती है? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, ब्रांडिंग सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं है। ब्रांडिंग वह है जब लोग तुम्हारे नाम से एक भावना जोड़ लें। युवक चौंक गया। मतलब? एप्पल का नाम सुनते ही प्रीमियम क्वालिटी दिमाग में आती है। अमूल का नाम सुनते ही शुद्धता की भावना आती है। टाटा का नाम सुनते ही भरोसा जुड़ जाता है। ब्रांड वही होता है जो लोगों के दिल में बस जाए। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, पहला ब्रांडिंग का नियम निरंतरता। अगर लोग तुम्हें हर जगह एक जैसी पहचान के साथ नहीं देखेंगे तो वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, मैकडोनाल्ड्स का लोगो, उनके रंग और उनके बर्गर का स्वाद दुनिया के हर कोने में एक जैसा होता है। दूसरा ब्रांडिंग का नियम इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव। अगर लोग सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से जुड़ जाए तो तुम ब्रांड बन जाओगे। उदाहरण के लिए, नाइके सिर्फ जूते नहीं बेचता, वह जस्ट डू इट जैसी सोच बेचता है, जिससे लोग खुद को विजेता महसूस करते हैं। तीसरा ब्रांडिंग का नियम स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। हर बड़ा ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग नहीं करता, वह अपनी कहानी सुनाकर लोगों के दिल जीतता है। एग्जाम्पल, फेविकोल सिर्फ ग्लू नहीं बेचता, वह अटूट रिश्तों की कहानी सुनाकर अपने ब्रांड को मजबूत बनाता है। अब युवक को समझ आ गया। अगर मुझे ब्रांड बनाना है तो मुझे सिर्फ बिजनेस नहीं, एक भावना बनानी होगी। अब मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं एक कहानी बेचूंगा। अब से मैं अपने ब्रांड को इस तरह सेट करूंगा कि लोग इसे सिर्फ खरीदें नहीं बल्कि इसे महसूस करें। अब उसने ठान लिया कि वह अपने नाम को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पहचान बनाएगा। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुम समझ गए कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ ब्रांडिंग करने से लोग तुम पर भरोसा करेंगे? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा। भरोसा बनाने की असली रणनीति। लेसन, ब्रांडिंग सिर्फ नाम या लोगो नहीं बल्कि एक भावना होती है। अगर लोग तुम्हारे ब्रांड को एक भावना से जोड़ने लगे तो वे उसे किसी भी कीमत पर खरीदेंगे। कंसिस्टेंसी, इमोशनल कनेक्शन और स्टोरी टेलिंग के बिना कोई भी ब्रांड बड़ा नहीं बन सकता। अगली कथा, भरोसा बनाने की असली रणनीति। रात के 12 बजे थे। युवक अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देख रहा था। उसने देखा कि 2 कंपनियां बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही थीं। पहली कंपनी का नाम बड़ा था लेकिन थोड़ा महंगा था। दूसरी कंपनी का दाम कम था लेकिन उस पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं करता था। लोग ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं जब सस्ता विकल्प मौजूद है? क्या सिर्फ ब्रांडिंग से ही फर्क पड़ता है या भरोसा, ट्रस्ट भी उतना ही जरूरी है? अब युवक को यह समझना था कि सफलता के लिए भरोसा कैसे बनाया जाता है। अगले दिन युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और पूछा, सर, ब्रांड बनाना तो समझ आ गया, लेकिन लोग किसी पर भरोसा क्यों करते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और शतरंज की बिसात पर राजा का मोहरा रखते हुए बोले, राजा सिर्फ ताकत से नहीं जीतता, राजा जीतता है जब उसकी सेना उस पर पूरा भरोसा करे। युवक चौंक गया। ये मतलब? टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह भरोसे की पहचान है, इसलिए लोग इसे आंख बंद करके चुनते हैं। अमूल सिर्फ दूध नहीं बेचता, वह प्योर एंड ट्रस्टेड ब्रांड है,
इसलिए लोग इसे अपने बच्चों को बिना डर के पिलाते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यह सबसे बेस्ट होगा। बिना भरोसे का ब्रांड सिर्फ एक नाम होता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, एक भरोसा कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन खोने में सिर्फ 5 सेकंड। अगर एक बार तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल उठ गया तो लोग दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, मैगी पर एक बार बैन लगा तो उसका भरोसा वापस बनाने में सालों लग गए। दूसरा भरोसा क्वालिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर तुम हमेशा एक जैसी क्वालिटी और सर्विस नहीं दोगे तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, मैकडोनाल्ड्स हर जगह एक जैसा स्वाद देता है, इसलिए लोग उसे हर देश में पसंद करते हैं। 3, जो खुद को पहले साबित करता है उसी पर दुनिया भरोसा करती है। अगर तुम लोगों को बिना मांगे वैल्यू दोगे तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, YouTube पर जो लोग फ्री में ज्ञान बांटते हैं उन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब युवक को समझ आ गया। अगर मुझे सफल होना है तो सिर्फ बिजनेस नहीं, भरोसा कमाना होगा। अब मैं अपनी क्वालिटी और ईमानदारी में कभी समझौता नहीं करूंगा। अब से मेरा फोकस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना होगा। अब उसने तय कर लिया कि वह अपने ग्राहकों, अपनी टीम और अपने ब्रांड पर इतना भरोसा बनाएगा कि लोग खुद ही उसके साथ रहना चाहेंगे। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुम समझ गए कि भरोसा बनाना सफलता की कुंजी है। लेकिन अगला सवाल यह है, कैसे ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो कभी खत्म ना हो? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा लाइफ टाइम बिजनेस बनाने का रहस्य। अगली कथा, लाइफ टाइम बिजनेस बनाने का रहस्य। रात के 1 बजे थे। युवक अपने लैपटॉप पर सबसे सफल व्यवसाय की लिस्ट देख रहा था। उसने देखा कि कुछ कंपनियां दशकों तक चलती हैं, जबकि कुछ 5 से 10 साल में ही खत्म हो जाती हैं। एप्पल, टाटा, अम्यूल और रिलायंस इतने सालों से टॉप पर क्यों हैं? क्यों कुछ बिजनेस सिर्फ कुछ सालों तक चलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरा बिजनेस भी हमेशा के लिए चल सके? युवक को यह रहस्य समझना था। अगले दिन युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और पूछा, सर, मैं ऐसा बिजनेस कैसे बना सकता हूं जो सालों तक चलता रहे? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, लाइफ टाइम बिजनेस वह नहीं जो सिर्फ आज के लिए बनाया जाए। लाइफ टाइम बिजनेस वह होता है जो आने वाले 100 सालों के लिए सोचा जाए। युवक चौंक गया। मतलब? टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं करता, वह भरोसे पर चलता है, इसलिए 150 सालों से टॉप पर है। कोका कोला सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचता, वह खुशियों को ब्रांड करता है, इसलिए 100 से अधिक सालों से चल रहा है। डिज्नी सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, वह मैजिक बेचता है, इसलिए वह हर पीढ़ी के साथ और बड़ा हो रहा है। जो बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं वे कुछ सालों तक चलते हैं। जो बिजनेस एक प्रपोज के लिए बनते हैं वे हमेशा चलते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, 1, अपने बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट पर मत टिकाओ, उसे एक मिशन बनाओ। अगर लोग तुम्हारे बिजनेस को सिर्फ एक चीज बेचने वाली कंपनी मानेंगे तो वे तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वे तुम्हें एक सोच की तरह देखेंगे तो वे हमेशा जुड़े रहेंगे। उदाहरण के लिए, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, उसका मिशन है दुनिया की जानकारी को सबके लिए आसान बनाना। 2, हमेशा बदलने के लिए तैयार रहो। दुनिया बदलती है तो बिजनेस भी बदलना चाहिए। एग्जाम्पल, नोकिया ने बदलाव से मुंह मोड़ लिया और खत्म हो गया, लेकिन अमेज़न हर साल नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और बड़ा बनता जा रहा है। तीसरा, बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लोगों की समस्या हल करने के लिए बनाओ। जो बिजनेस असली समस्याओं को हल करता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है। उदाहरण के लिए, टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाता, वह भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा की समस्या को हल करने के लिए काम कर रहा है।
अब युवक को समझ आ गया। अगर मुझे लाइफ टाइम बिजनेस बनाना है तो मुझे सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि एक मिशन की सोच रखनी होगी। अब मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं एक ऐसी सोच बनाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियां भी अपनाएंगी। अब से मैं हर दिन अपने बिजनेस को बदलने और भविष्य के लिए तैयार करने पर काम करूंगा। अब उसने ठान लिया कि वह एक ऐसा बिजनेस बनाएगा जो सिर्फ सालों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलेगा। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुम समझ गए कि लाइफ टाइम बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या बिजनेस में सिर्फ पैसा ही असली सफलता है? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा सच्ची सफलता क्या होती है। लेसन, जो बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए बनाए जाते हैं वे ज्यादा नहीं चलते। जो मिशन के लिए बनते हैं वे हमेशा चलते हैं। अगर तुम हमेशा बदलने और इनोवेशन करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। सच्चा बिजनेस वह होता है जो लोगों की समस्याएं हल करे और उनके जीवन में बदलाव लाए। अगली कथा, सच्ची सफलता क्या होती है। रात के 12 बजे थे। युवक अपने बैंक अकाउंट की स्क्रीन देख रहा था। उसका अकाउंट अब पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसके पास अब अच्छा पैसा था। समाज में उसकी एक पहचान भी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही असली सफलता है? अगर हां, तो फिर मैं अंदर से अधूरा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या असली सफलता कुछ और होती है? अगली सुबह युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और बोला, सर, मेरे पास पैसा भी है, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अधूरा है। प्रोफेसर मुस्कुराए और एक खाली गिलास में पानी डालने लगे। पानी पूरा भर चुका था, लेकिन फिर भी वे उसमें डालते रहे। पानी अब बाहर गिरने लगा। युवक ने चौंक कर पूछा, सर, पानी बाहर गिर रहा है, फिर भी आप डाल क्यों रहे हैं? प्रोफेसर बोले, यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। तुमने अपना गिलास तो भर लिया, लेकिन अब असली खेल यह है कि यह पानी किसी और के काम आए। युवक की आंखें खुल गईं। रतन टाटा के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन उनकी असली खुशी उनकी चैरिटी और समाज सेवा में है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से अरबों कमाए, लेकिन अब वे अपनी ज्यादातर संपत्ति गरीबों की मदद में लगा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सच्ची सफलता सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, पहली सच्ची सफलता वह नहीं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदल दे, बल्कि जो दूसरों की जिंदगी भी बदल दे। उदाहरण के लिए, मां टेरेसा ने अपनी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी और इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। 2, जब तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हो तो वह दोगुना होकर लौटता है। उदाहरण के लिए, नारायण मूर्ति इन्फोसिस ने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया और आज उनकी कंपनी के लाखों कर्मचारी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। तीसरी सच्ची सफलता का पैमाना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यह है कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी खुद कभी अमीर नहीं बने, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और इसलिए वे हमेशा याद किए जाते हैं। अब युवक को समझ आ गया। अगर मेरी सफलता सिर्फ मेरे तक सीमित है तो वह अधूरी है। अगर मुझे सच्ची खुशी चाहिए तो मुझे दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना होगा। अब से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और लोगों के लिए भी काम करूंगा। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसे दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा,
अब तुम समझ गए कि सच्ची सफलता सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है। लेकिन अगला सवाल यह है, तुम अपनी विरासत, लेगेसी कैसे बना सकते हो? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा। एक ऐसी विरासत बनाओ जो कभी खत्म ना हो। लेसन, सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। जब तुम अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज के लिए लगाते हो तो वह कई गुना होकर लौटता है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इस बात में है कि तुमने कितने लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। अगली कथा, एक ऐसी विरासत बनाओ जो कभी खत्म ना हो। रात के 11 बजे थे। युवक अपनी बालकनी में खड़ा था और दूर आसमान में चमकते चांद को देख रहा था। अगर मैं आज चला जाऊं तो क्या दुनिया मुझे याद रखेगी? क्या सिर्फ पैसा और शोहरत ही मेरी विरासत होगी, या मैं कुछ ऐसा छोड़ सकता हूं जो आने वाली पीढ़ियों तक जिए? क्या असली सफलता का मतलब सिर्फ खुद का विकास है या दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना? युवक अब यह समझना चाहता था कि एक ऐसी विरासत, लेगेसी कैसे बनाई जाए जो कभी खत्म ना हो। अगले दिन युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और पूछा, सर, मैंने बिजनेस बना लिया, पैसा कमा लिया, लोगों का भरोसा जीत लिया, लेकिन मेरी विरासत क्या होगी? प्रोफेसर मुस्कुराए और पास के पेड़ की तरफ इशारा किया। देखो, यह पेड़ 100 साल से खड़ा है। इसे लगाने वाला शायद अब इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन उसकी दी हुई छाया और फल आज भी लोग पा रहे हैं। युवक चौंक गया। मतलब? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई प्रेरणा हर युवा के दिल में आज भी जिंदा है। धीरूभाई अंबानी चले गए, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस और सोच बनाई वह आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। मदर टेरेसा अब नहीं रही, लेकिन उनकी बनाई संस्थाएं आज भी गरीबों और बीमारों की सेवा कर रही हैं। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह चला जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाता है वह हमेशा जीवित रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, एक विरासत सिर्फ दौलत से नहीं, सोच से बनती है। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है और वह दूसरों तक पहुंचे तो तुम्हारी विरासत कभी खत्म नहीं होगी। उदाहरण, महात्मा गांधी ने पैसा नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दूसरों को कुछ ऐसा दो जो उनके जीवन को बदल सके। अगर तुम लोगों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा या अवसर दोगे तो वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने हजारों स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत बन रही है। 3, अपनी जिंदगी का ऐसा मकसद तय करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। तुम चले भी जाओ, लेकिन तुम्हारा काम और तुम्हारी सोच लोगों के दिलों में बनी रहे। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला का सपना शांति और समानता था और उनकी विरासत आज भी कायम है। अब युवक को समझ आ गया। अगर मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा तो एक दिन मेरा नाम भी मिट जाएगा। अगर मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाऊं तो मेरी विरासत कभी खत्म नहीं होगी। अब से मैं सिर्फ सफल बनने की नहीं बल्कि यादगार बनने की सोचूंगा। अब उसने ठान लिया कि वह ऐसा बिजनेस, ऐसा ज्ञान और ऐसा योगदान देगा जो उसके जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहेगा। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुम समझ गए कि असली विरासत कैसे बनाई जाती है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या विरासत बनाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा जिंदगी का सबसे बड़ा सच। लेसन, सच्ची विरासत वह होती है जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। अगर तुमने सिर्फ दौलत कमाई तो वह एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने लोगों को कुछ दिया तो वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे।
एक ऐसा मकसद चुनो जिससे तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक सीमित ना रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे अपनाए। अगली कथा, जिंदगी का सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे थे। युवक अपनी बालकनी में खड़ा था और चांद की ओर देख रहा था। वह अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। उसने बिजनेस बनाया, उसने ब्रांड और भरोसा बनाया, उसने सफलता और विरासत का रहस्य समझ लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत और विरासत ही सब कुछ है? क्या जिंदगी का कोई और भी गहरा सच है जिसे मैं अब तक नहीं समझ पाया? अब उसे यह आखिरी और सबसे गहरी सीख लेनी थी। अगली सुबह युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और बोला, सर, मैंने सफलता, ब्रांडिंग, विरासत सब कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है। जिंदगी का असली मतलब क्या है? प्रोफेसर मुस्कुराए और युवक को एक पहाड़ की चोटी की तरफ देखने के लिए कहा। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई इंसान इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाए तो उसके बाद क्या? युवक कुछ सोचने लगा। शायद वह चोटी पर खड़ा होकर दुनिया को देखेगा। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन फिर? युवक चुप हो गया। प्रोफेसर बोले, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि वहां पहुंचने के बाद वह क्या करेगा? युवक हैरान था। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़कर सच्चे आनंद की खोज की और वे दुनिया को शांति और ध्यान का संदेश देकर अमर हो गए। स्टीव जॉब्स ने जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना ली, तब उन्होंने कहा, आखिर में पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान और सेवा से याद करेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि यह सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, एक असली खुशी देने में है। जो लोग सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देते हैं, वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो लोग दूसरों को कुछ देने लगते हैं, वे सच्ची खुशी पाते हैं। उदाहरण के लिए, मां टेरेसा ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया और वे आज भी याद की जाती हैं। दूसरा जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि सार्थक होना है। अगर तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए है तो वह अधूरी है, लेकिन अगर तुम्हारी सफलता दुनिया को कुछ अच्छा देने में मदद करे तो वह सार्थक है। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान कर दिया। तीसरे जीवन में अंतिम जीत तब होती है जब तुम सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने लगते हो। जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है वह मर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ कर जाता है वह अमर हो जाता है। एग्जाम्पल, गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। ये लोग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जिया। अब युवक को समझ आ गया। अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा तो यह जीवन अधूरा रहेगा। अगर मैं अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में लगाऊंगा तो यह जीवन सार्थक होगा। अब से मेरा हर कदम सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होगा। अब उसने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान, सफलता और संसाधनों को दुनिया के कल्याण में लगाएगा, ताकि उसकी जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण भी हो। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया, लेकिन अगला सवाल यह है, इस सच्चाई को हर दिन कैसे जिया जाए? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा। हर दिन को अर्थपूर्ण कैसे बनाए? अगली कथा, हर दिन को अर्थपूर्ण कैसे बनाए। सुबह के 6 बजे थे।
युवक पार्क में बैठा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। उसने अपने आसपास देखा। कुछ लोग सुबह की वॉक कर रहे थे, कुछ लोग मोबाइल में खोए हुए थे, कुछ बस यूं ही बैठे थे, बिना किसी उद्देश्य के। हर कोई अपने दिन को जी रहा है, लेकिन कितने लोग इसे सच में अर्थपूर्ण बना रहे हैं? क्या मेरी जिंदगी के हर दिन का कोई मतलब है? अगर मुझे कल ही दुनिया छोड़नी पड़े, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने दिन को पूरी तरह जिया? अब उसे समझना था कि हर दिन को सार्थक और यादगार कैसे बनाया जाए। अगले दिन युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और बोला, सर, अब मैं समझ गया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हर दिन को इतना अर्थपूर्ण कैसे बनाऊं कि वह मेरी जिंदगी को भी बदल दे और दूसरों की भी। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अगर हर दिन को पूरी तरह जीना है तो उसे 3 हिस्सों में बांट दो। खुद के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो, अपने भविष्य के लिए कुछ करो। युवक चौंक गया। मतलब? महात्मा गांधी हर दिन आत्मचिंतन करते थे, सेवा करते थे और अपने मिशन पर काम करते थे। यही उनकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाता था। इलोन मस्क हर दिन कुछ नया सीखते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद हर दिन ध्यान, ज्ञान और समाज सेवा का संतुलन बनाकर चलते थे और यही उनकी विरासत को अमर बना गया। जो अपने हर दिन को सोच समझकर जीता है, उसकी पूरी जिंदगी महान बन जाती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, 1, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। अगर तुम खुद को नहीं संवारोगे तो तुम दूसरों की मदद भी नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट हर दिन 5 घंटे पढ़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। 2, हर दिन किसी और की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ो। अगर तुम्हारे कारण किसी और की जिंदगी में रोशनी आई तो तुम्हारा दिन व्यर्थ नहीं गया। उदाहरण के लिए, रतन टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वे हजारों लोगों की मदद भी करते हैं। 3, हर दिन अपने भविष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। अगर तुम हर दिन अपने सपनों की ओर 1% भी बढ़ते हो तो 365 दिनों में तुम 365% आगे निकल जाओगे। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स हर दिन अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते थे। अब युवक को समझ आ गया। अगर मैं हर दिन खुद को सुधारूं, दूसरों के लिए कुछ करूं और अपने भविष्य के लिए मेहनत करूं, तो मेरा हर दिन अमूल्य बन जाएगा। अब से मैं एक भी दिन बिना उद्देश्य के नहीं कमाऊंगा। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि हर दिन को अर्थपूर्ण बनाऊंगा। अब उसने तय कर लिया कि वह हर दिन एक ऐसा छोटा कदम उठाएगा जो उसकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुम समझ गए कि हर दिन को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ अपने दिन को अर्थपूर्ण बनाना काफी है या कुछ और भी जरूरी है? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा। जिंदगी में सच्ची शांति कैसे पाए? अगली कथा, जिंदगी में सच्ची शांति कैसे पाए। रात के 12 बजे थे। युवक अपने कमरे में बैठा था। उसके पास अब अच्छा पैसा था। उसका बिजनेस सफल हो चुका था। उसके पास एक मजबूत टीम थी। वह हर दिन को अर्थपूर्ण भी बना रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिल में बेचैनी थी। मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मेरे मन को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? सच्ची शांति क्या होती है और मैं इसे कैसे पा सकता हूं? अब उसे यह सीखना था कि जिंदगी में असली शांति कैसे आती है। अगली सुबह युवक प्रोफेसर के पास पहुंचा और बोला, सर, मेरे पास अब सब कुछ है, पैसा, पहचान, ब्रांड, सफलता, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है। सच्ची शांति कैसे मिलेगी? प्रोफेसर मुस्कुराए और एक गिलास में पानी भरने लगे। पानी पूरा भर चुका था, लेकिन फिर भी वे उसे भरते रहे। युवक ने चौंक कर कहा,
सर, गिलास पूरा भर गया है, अब और पानी नहीं आ सकता। प्रोफेसर ने गिलास नीचे रखते हुए कहा। यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। तुमने अपना जीवन बाहरी चीजों से भर लिया, लेकिन अंदर की शांति के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। युवक अवाक रह गया। गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर शांति की तलाश में निकले, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जब मौत करीब होती है तो तुम्हें एहसास होता है कि असली शांति पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारा आंतरिक संतुलन देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सफलता के शोर में भी सच्ची शांति अंदर से आती है। सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। युवक ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर ने समझाया। पहला, खुद को माफ करना और स्वीकार करना सीखो। जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों से जकड़े रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उदाहरण, महात्मा गांधी ने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया और इसलिए वे सबसे शांत इंसान बने। दूसरे, वर्तमान में जीना शुरू करो। ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन शांति सिर्फ अभी में जीने से मिलती है। एग्जाम्पल, योग और ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और यही हमारे मन को शांत करता है। तीसरी, सेवा, सर्विस ही सच्ची शांति देती है। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो बेचैनी बनी रहती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो अंदर से सुकून आता है। उदाहरण के लिए, मां टेरेसा ने पूरी जिंदगी सेवा में लगाई और इसलिए वे हमेशा शांत और संतुष्ट रहीं। अब युवक को समझ आ गया। अगर मुझे सच्ची शांति चाहिए तो मुझे खुद को माफ करना होगा और खुद को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। अब मैं अतीत की चिंता और भविष्य के डर में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा। अब मैं सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी जीऊंगा, क्योंकि असली शांति सेवा में ही मिलती है। अब उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी बनाएगा। प्रोफेसर ने अब मुस्कुराकर पूछा, अब तुमने सच्ची शांति का रहस्य जान लिया, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या शांति ही अंतिम लक्ष्य है या कुछ और भी बाकी है? युवक ने चौंक कर पूछा। मतलब? प्रोफेसर बोले, कल बताऊंगा जिंदगी में अंतिम संतोष कैसे मिले। लेसन, सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। जो लोग अपने अतीत से बंधे रहते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं, वे कभी शांत नहीं हो सकते। अगर तुम सेवा करोगे, ध्यान करोगे और वर्तमान में जीना सीखोगे, तो तुम्हें असली शांति मिलेगी। अगली कथा, जिंदगी में अंतिम संतोष कैसे मिले।